एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह। वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो जैसे कि आज 15 जुलाई हो और 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आना था क्लास 12th का या क्लास 10th का। हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द डेट्स फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। अभी भी कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं बताया गया है सीबीएसई की तरफ से कि 10th एंड 12th का रिजल्ट कब आएगा सीबीएसई बोर्ड का। सो लास्ट जुलाई तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आज रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आज 15 जुलाई है और 10th 12th का जो रिजल्ट है वो 13 एंड 15 जुलाई को अनाउंस करने की बात कही जा रही थी। ठीक है, सो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन जैसे ही आपकी रिजल्ट आ जाती है, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज आपका रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट आने के जस्ट बाद आपके पास अलग अलग तरीके हैं जिससे आप रिजल्ट देख सकते हैं। जो ऑफिशियल पोर्टल होता है सीबीएसई का, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स है जो कि आप उस पर देख पाएंगे। ठीक है, एसएमएस के थ्रू आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आपको आपका जो क्लास है, क्लास 10th, सपोज क्लास 10th है तो 10th डाल के स्पेस डालना है और वहाँ पे उसके बाद आपको रोल नंबर डाल के सेंड कर देना। कुछ ही टाइम के बाद आपके स्क्रीन पे एक स्कोर फ्लैश होगा। ठीक है, तो एसएमएस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, उमंग ऐप या फिर डिजी लॉकर, अभी उसका जो इंटरफेस है उसे अपडेट किया गया है, तो डिजी लॉकर पे भी आप अपना अकाउंट बना के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं। सीबीएसई का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो है cbse.gov.in या एक आपका cbse.result.nic.in। ठीक है, तो इस पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। सो जैसे कि सीबीएसई का जो इस बार आपका एग्जाम हुआ है, 2 टर्म्स में हुए हैं, टर्म 1 टर्म 2 क्लास 10 12th के लिए। इस बार ये इसलिए हुआ है, ये एक्चुअली इसे डिसाइड इसलिए किया गया था ताकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसे ओवरकम करने के लिए, एंड ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिससे आपका रिजल्ट वो एग्ज़ाम ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए 2 टर्म्स में आपके एग्ज़ाम हुए हैं ताकि किसी भी एक टर्म में कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स जाती है तो किसी भी एक दूसरे टर्म को कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी इसका रिजल्ट आएगा। तो बात ये है कि जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, आपके मार्क्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होंगे। टर्म 1 50% वेटेज कैरी कर रहा है, टर्म 2 50% वेटेज कैरी कर रहा है, और एक आपका हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था, आप सभी डिमांड कर रहे थे कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी भी सीबीएसई की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे रखने वाली है, कैसे आपको मार्क्स देने वाली है। रिसेंटली सीबीएसई ने फाइनल स्कोर कार्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा है, तो आपका जो वेटेज सिस्टम है वो क्या रहेगा, इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ये हम पहले का ही लेके चल सकते हैं। 50-50% आपका टर्म 1 टर्म 2 कैरी करेगा। ठीक है, सो रिजल्ट आपका कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, जैसे कि 15 जुलाई या फिर एंड जुलाई तक आपको वेट करने के लिए कहा गया है। आज 15 जुलाई है, रिजल्ट आज भी आ सकता है या फिर हो सकता है एंड जुलाई तक आपका रिजल्ट आए। ठीक है, तो 10th 12th किसी का भी रिजल्ट आना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। देखो, आपने एग्ज़ाम दे दिया है और अब आपका सिर्फ रिजल्ट आएगा जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। अच्छा आएगा या बेकार आएगा वो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सोचोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप लोग के लिए, क्योंकि अभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप रिजल्ट को लेके ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, आई एम श्योर आप सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आप लोग फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी रिजल्ट को लेके, लेकिन ये नेचुरल है। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी सोचना है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है जस्ट, और अगर आप ये 10th 12th के रिजल्ट के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इसकी वजह से एंट्रेंस एग्जाम आपका अगर खराब जा रहा है तो लॉस आपका ही होगा, क्योंकि आपका एडमिशन इसी के बेसिस पे होना है। ठीक है, तो रिजल्ट जैसा भी है आपको एक्सेप्ट करना है इसे। जो चीज़ हो चुका है उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आने वाले चीज़ों में लाइक आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, CUET JEE और नीट का जो एग्जाम होने वाला है उस पर ज़्यादा अगर आप फोकस करोगे तो काफ़ी चीज़ें आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो बस यही है, और आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि सीबीएसई का जो टर्म 1 टर्म 2 है कुछ इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है सो दैट आप सभी अच्छा स्कोर कर पाए, और सीबीएसई कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कम मार्क्स देने का सोचता ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।